राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कोटा की बेटी सीमा वर्मा ने सफलता के मुकाम को हासिल कर अपने परिवार और अपने जिले का नाम प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश भर में रोशन कर दिया। देखें। कोटा राजस्थान के शिवपुरा क्षेत्र की निवासी सीमा वर्मा जो आज एक उभरता सितारा बन गई हैं, या यूं कहें कि आमजन के सेवा सरोकार के क्षेत्र में एक नई रोशनी और उम्मीद की किरण बन के आई हैं। जी हां, प्रदेश में सरकारी सेवा के सर्वोच्च पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कोटा की बेटी सीमा वर्मा का सफल चयन हुआ है। इस अवसर पर महिला सेवा भावी संस्था ने सीमा वर्मा का स्वागत किया। आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करने वाली सीमा के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। आगे देखिए सूचना इंडिया से संवाददाता जगदीश नायक की RAS सीमा वर्मा से खास बातचीत। आपका सूचना इंडिया चैनल में जैसे 1947 में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो बंटवारानामा हुआ था, उसको लेकर 1958 में दिल्ली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग हुआ था, यानी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद 1959 में सभी राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन की नियुक्ति हुई। उसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में राजस्थान में RAS की पदोन्नति हुई। RAS की जो पदोन्नति हुई 1969 में हुई थी, 1959 में हुई थी और 1968 में इसकी नियुक्तियाँ हुई थी। उसी नियुक्तियों के आधार पे अभी वर्तमान में 2018 में जो RAS की परीक्षा यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सेवा, इसके तहत जो 2018 में परीक्षा दी थी, उसमें हमारे शिवपुरा की मध्यम वर्गीय परिवार की एक बेटी ने इस परीक्षा में अपनी हासिल किया है और RAS परीक्षा में पदोन्नति लेते हुए और इसमें सिलेक्शन हुआ है। हम आपको ऐसे ही मीडियम वर्ग परिवार से मिलाना चाहते हैं, जिस मीडियम वर्ग परिवार में 6 पुत्र पुत्रियां हैं, जिसमें से 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं, और उस मध्यम वर्गीय परिवार ने यानी उन माँ बाप ने अपने 6 के 6 पुत्र पुत्रियों को राजकीय सेवा में मौका देने का उनके लिए प्रयास किया है। आज हम मिलाते हैं सीमा वर्मा से। सीमा वर्मा का परिचय हम आपको बता देते हैं कि वर्तमान में कोटा मेडिकल कॉलेज में ये वरिष्ठ कनिष्ठ लेखाकार है और इनके बगल में है इनके सिस्टर, ये भी राजकीय सेवा में है, और बाजू में बैठे इनके ब्रदर, वो भी राजकीय सेवा में। ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से हम आपको मिलाना चाहते जिनका RAS में सिलेक्शन हुआ है। सर, सबसे पहले तो हमारा सूचना इंडिया चैनल आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है। तो सबसे पहले तो आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या जज्बा पाया कि आपने RAS में मुकाम हासिल किया? जी, मुझे शुरू से पढ़ने का काफ़ी शौक़ रहा है, तो फिर बस पढ़ने पे फोकस रहा है। तो मैंने 2014 से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी कि मैं पहले तो गवर्नमेंट जॉब में आऊँ, गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ तो फिर मैं उसके बाद RAS के लिए तैयारी करूँ। और आज मैंने RAS की तैयारी करके उस मुकाम पे मैं पहुँच गई जो मैंने सोचा था। लोग IPS बनते हैं, लोग इंजीनियर बनते हैं, लोग बड़े बड़े जो जैसे उद्योगपति बनना चाहते हैं, या फिर कोई एयरपोर्ट में जाके फ्लाइट जो उसका जो क्या बोलते हैं जो भी है पायलट बनना चाहते हैं। आपने ऐसा क्या किया कि जो RAS यानी सिविल सेवा में आपने मुकाम हासिल किया? ऐसा क्या है इसमें जो आप इस फील्ड में आए? जी, मेरा शुरू से है कि मैं जन सेवा करूं। एक प्रशासनिक सेवा ही ऐसी है जहां आप लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। आप जानते हो कि RAS अधिकारी की कितनी जिम्मेदारी है। पूरा जहां पर भी आप जाओगे, चाहे वो आप तहसील लेवल पे जाए या आप सिटी लेवल पे जाए, अगर सिटी लेवल पे जाते हैं तो पूरी व्यवस्थाएं आपके हाथ में रहती है, और अगर आप तहसील लेवल पे जाते हो पूरे किसानों की व्यवस्थाएँ आपके हाथ में रहती है। उसको आप कैसे मैनेज करोगे? जी, ज़मीन से जुड़े जो लोग हैं उनकी मैं मदद करूंगी। जो मेरे को काम दिया जाएगा उसको मैं बखूबी निभाऊंगी, और जो जिम्मेदारियां हैं वो आज मैं अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हूँ, वहाँ पर भी मेरी उतनी जिम्मेदारियां, बस मेरा उसमें सर्किल कम है। और जब मैं इसमें प्रशासनिक में आऊँगी तो काफ़ी मेरी जो रहेगी प्रक्रिया, काफ़ी लोगों से संपर्क रहेगा, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना है। काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे काम कर पाऊँ। 1959 और 1973 में जो किताब जारी हुई थी, उसी किताब के आधार पे RAS परीक्षा फाइट की जाती है। उसमें बिंदु नंबर 69 पे साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले समस्या है ज़मीन स्तर। ज़मीन स्तर यानी किसान यानी छोटे मध्यम वर्गीय परिवार। अब मध्यम वर्गीय परिवार को आप जब आपने परीक्षा दी तो उसमें पहला सवाल ही यही आता है
तो उस सवाल के आधार पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि लोगों को आगे नहीं जाना पड़े, लोग वहाँ ज़मीन स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पे उसका काम हो जाए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो रहा, जबकि 1973 में माननीय इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को डिक्लेरेशन किया था कि ऐसे किसानों को, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों का मौके पे ही समाधान कर दिया जाए। लेकिन आज तक किसी का समाधान नहीं होता। और न्यायालय का अगर रिकॉर्ड देगा चाहे तो कम से कम आप भी जानते हो कि न्यायालय के हाल बुरे हैं। इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जब आप जहाँ कहाँ भी ज्वाइनिंग करेंगे, उस क्षेत्र को आप किस नज़र से देखना चाहते हो ताकि कोई व्यक्ति को दूर ना जाना पड़े और आप तक ही उस समस्याओं का समाधान हो जाए। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैं ग्राउंड लेवल पे उनको मैं मिलूँगी, लोगों की समस्याओं को सुनूंगी, जो मेरे स्तर से काम हो सकता है मैं करूँगी, और जो मेरे अधिकारी हैं उनसे भी मैं उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके सॉल्यूशन करूँगी। और दूसरी बात है, किसानों के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही है यूज़ में, तो उनको उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा कि हाँ कैसे मतलब वो अपनी फील्ड में अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ किसान। मैडम आप ये बताइए कि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर कहीं लोग परेशान हैं, और आज भी है, हर दिन परेशान है। यानी सुबह उगता हुआ सूरज उनके लिए आंसू लाता है और डूबता सूरज उनके लिए परेशानी का कारण बनता है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, चाहे आप राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में जाए, किसी भी ज़िले में जाए या किसी भी तहसील में जाए, लेकिन उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक सिंघम, एक आरएस अधिकारी अपने फील्ड में आ रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। जी, इसका प्रॉपर जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी, पर हाँ मैं वहाँ जाकर जो मैंने अब तक काम किया है, जैसे मैंने कुल लोक अदालत में काम किया है, मैंने अपनी कनिष्ठ लेखाकार के पद पे रहते हुए हर व्यक्ति जो मेरे पास आया मैंने उसकी समस्या का निराकरण किया है। वैसे ही जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा मैं उसको डायरेक्ट मिलूँगी और उसकी समस्या का समाधान अपनी सीट से उठ के मैं करूँगी कि हाँ भाई मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं आम लोगों की तरह उनके साथ संपर्क में रहकर काम करूँगी। सबसे ज़्यादा आरएस अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम करता है। क्या आप भी भविष्य में ऐसा कोई माहौल तैयार होगा जिससे आप राजनीतिक दबाव में आओगे, या फिर कोई ऐसा काम करोगे जिससे आप राजनीति को दूर हटके और लोगों की समस्याओं का समाधान करोगे? जी, जहाँ तक है मैं राजनीतिक दबाव में आने का बिल्कुल नहीं है मेरा। अगर राजनीतिक दबाव में ट्रांसफ़र का डर रहता है, मुझे मेरे ट्रांसफ़र से कहीं डर नहीं है। अगर राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर में भी अगर मुझे बाद में लगाया जाता है तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगी, लेकिन मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। मैं गलत किसी के साथ नहीं होने दूँगी, ये मेरा निर्णय है। जो आपने इस फाइट किया है इसका श्रेय आप किसको देते हो? जी, मेरे मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, मेरे भाई बहनों को देना चाहती हूँ, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मैं इन सबको मेरा ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि क्योंकि सबका मेरे लाइफ में बहुत रोल है। 2014 से जब से जॉब की मैंने, तब से मेरे कलीग्स मेडिकल कॉलेज के, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, मेरे भाई बहन बचपन से, मेरे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, मैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हो जो सिविल सेवा से परेशान है और आंसू बहाती है, कि क्या उनको अपने आंसू को पीते हुए और इंतज़ार करना चाहिए कि आपको न्याय मिलेगा? जी, आंसू तो सबकी किस्मत में है, कोई रोकता है और कोई रोता है। सिर्फ आपको देखना है कि आपको क्या करना है। अगर आप रोते हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अपने आंसुओं को आप रोक के कुछ करने की सोचते हैं तो डेफिनेटली वो काम होगा। जैसा कि हमने आरएस सीमा वर्मा से जाना, हम जानते हैं इनके सिस्टर। सर, आप स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में। तो आप अपना परिचय और आप किस विभाग से जुड़े हो ये बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर ममता वर्मा है, मैं गायनी में जयपुर में हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ। आपकी सिस्टर ने जो ये मुकाम हासिल किया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम सब बहुत खुश हैं। वो तो मुकाम तो हासिल करना ही था, ये इतनी काबिल है तो वो तो कंफर्म ही था। का दीदी का तो वहाँ प्रशासनिक विभाग में जाना ही है। हम जानते हैं इनके ब्रदर। सर, आपका नाम और अपना पद बताइए। मैं मयंक वर्मा हूँ, SBI में जूनियर एसोसिएट हूँ और जबलपुर में जॉब करता हूँ। मुझे पता था दीदी बहुत पहले से पढ़ाई कर रही है और जितना स्ट्रगल इन्होंने किया है, इन्होंने देखा है, शायद हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है।